नमस्कार, नित्यानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का एक बिल्कुल फ्रेश और नया एक बैच इन अ सेंस, नॉट बैच बट येस एन इंटरैक्टिव क्लासेस। तो हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस, और इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने यूट्यूब पे डाला ही था कि हम लोग पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो मैं सीधा ज्योग्राफी पे आ रही हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। वैसे मैं, क्योंकि नया बैच था, तो थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती थी। हम लोग जो है ये सेशन हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट करने का क्यों डिसाइड किया, बिकॉज ज्योग्राफी इज़ नॉट एन ईजी टॉपिक, एंड यस डीएसएसबी ने ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल सिलेबस के हिसाब से दिया है और काफ़ी डिटेल है। हमारा 11th क्लास की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है वो तो आपको छोड़नी ही नहीं है। सो विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ये आपको जो है, अब तो आप देख सकते हैं कि 6th क्लास की न्यू बुक्स आई हैं, तो न्यू बुक्स के हिसाब से हम जो है देख सकते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है, हमें 6th क्लास की ओल्ड यानी कि पिछले साल तक की फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का उसमें हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम जो है कैसे जो है, क्या सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ की क्या लोकेशन है सोलर सिस्टम में, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि 2025 के सिलेबस में रिलेटेड टू दिस टॉपिक क्वेश्चन देखने को मिले भी थे। Then we have next topic, motions of the earth, rotation, revolution, occurrence of day and night। तो अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करेंगे, अगेन 6th क्लास का, इसमें हम बात करेंगे इस टॉपिक का जो सेकंड है हमारा मोशंस में, स्पेशली रोटेशन, रेवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। पर्टिकुलरली रोटेशन रेवोल्यूशन की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमें मिलेगा क्लास 6th, जो पिछले साल तक की ज्योग्राफी थी उसका हमारा चैप्टर 1 अगेन, ठीक है। उसमें हमें जो है ये देखने को मिलेगा कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है। अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो रोटेशन, और अर्थ जब सूर्य के आसपास चक्कर लगाएगी उसको हम बोलते हैं परिक्रमण या फिर रेवोल्यूशन। अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, तो अगर हम रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन की वजह से जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूमेगी तो उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से डे एंड नाइट एंड चेंज ऑफ सीज़न यानी कि ऋतु परिवर्तन होगा, रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण की वजह से। दैन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश, लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर, एंड फाइंडिंग टाइम। फाइंडिंग टाइम इज़ अ टॉपिक जो आपको एनसीईआरटी में जनरली देखने को मिलेगा ही नहीं। इन नो एनसीईआरटी यू विल फाइंड दिस टॉपिक, बट इट इज़ वेरी इजी टॉपिक। फाइंडिंग टाइम, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अर्थ जो है 24 घंटे का चक्कर 360 डिग्री जो है 24 घंटे में लगाती है। उसके हिसाब से हम 1 डिग्री या फिर का मान जो हम निकाल सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम इसको प्लस माइनस करके करेंगे। बट आगे का ये टॉपिक है, अभी इसमें फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम खाली सिलेबस को समझने की बात कर रहे थे। देन वी हैव अर्थ्स इंटीरियर, पृथ्वी के आंतरिक जो हमें देखने को मिलता है, पृथ्वी के अंदर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स यानी कि हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप कैसे बने, जिसमें हम बात करेंगे वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थक्वेक जो हमारे भूकंप आते हैं उनकी वजह से हमारी अर्थ, हम लोग वॉल्केनोस, हम लोग सबसे पहली बात है, ठीक है, अभी हम इनको क्यों पढ़ते हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस को। आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोस को पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स, क्यों हम पढ़ना चाहते हैं। कल को आप एक अर्थ जो है सामाजिक शास्त्र की टीचर बनेंगे, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप बच्चों को किसके बारे में बताएंगे, आप बच्चों को बताएंगे पृथ्वी के बारे में, हम जिस ग्रह पे रहते हैं, तो उसके ही रिलेटेड फ़िलहाल अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात जब हम करेंगे तो यहाँ से आप को देखने को मिलेगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से हम लोग बेसिकली, अभी तक तो मैंने आपको जो बताया था वो क्लास 7th का है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें अभी मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स, जैसे ऊपर मैंने ये बताया था आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, तो ये आपका क्लास 11th का भी है और क्लास 6th का भी है। तो जैसे भी हमारा लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसका केवल हमारा क्लास 6th का टॉपिक नहीं आने वाला है। आप सोचो 6th की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ जाओ कि जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश, जो सीधी लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर। अक्षांश से बनते हैं हमारा दिन और रात, और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा कि हमारा जो अक्षांश है उससे हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है पृथ्वी की गति होती है, और देशांतर से हमने पढ़ा कैसे चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं। नहीं, हमने ऐसे नहीं पढ़ना है। हमने जो है क्लास 11th की जो प्रैक्टिकल बुक है
उसमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आपको बताया जाएगा कि कैसे हम डे एंड नाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है, फाइंडिंग टाइम, क्लास 11th की प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव रॉक्स एंड मिनरल्स। अगेन ये भी हमारा क्लास 11। तो क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है वो तो आपके लिए एक वो है, क्या कहते हैं, औषधि। औषधि होती है ना, दवाई, कि उसको तो आपने अच्छे से घोट के जाना है, समझ के, ये नहीं कि रट के चले गए, समझ के। जब, क्योंकि वो एक समझने वाली किताब है, जब तक आप उस किताब को नहीं समझेंगे आप DSSB तो भूल जाइए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, जो टीचिंग एग्ज़ाम है, आप उसको निकाल नहीं पाएंगे जो DSSB के नॉर्म्स को फॉलो करता है। ये सब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ रॉक्स जो है, सॉइल फॉर्मेशन, मेजर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारा सेकंड चैप्टर है ये, इनसाइड और अर्थ, क्लास 7। अगर हम 7th क्लास की बुक को देखते हैं, सेकंड चैप्टर है उसका हमारा ज्योग्राफी का, इनसाइड और अर्थ किताब का नाम है। देन वी हैव सॉइल फॉर्मेशन, मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजर टाइप्स सॉइल, ये हमारा क्लास टेंथ ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ना है। जैसे हमारे पास है उसमें सॉइल, एलुवियल सॉइल, हमारा जलोढ़ मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, लाल और पीली मृदा क्या है, लेटराइट सॉइल क्या है, तो आपको उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जिसमें हम बात करेंगे वेदरिंग। वेदरिंग, जब चट्टानें टूटती हैं तो टूटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। मास वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के तो क्वेश्चन 2018 वाले एग्जाम में भर भर के आए थे, 2025 वाले एग्जाम में भी देखने को मिले हैं। तो कास्ट टोपोग्राफी क्या है कि हमारी जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं उनसे कुछ टोपोग्राफीज़ बनती है, रिवर्स से कुछ टोपोग्राफी यानी कि कुछ उससे कुछ संरचनाएँ बनती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। येस, ऑब्वियसली आई विल टीच यू, बट उससे पहले आज हम सिलेबस में इसको समझने का प्रयास करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे, क्लाइमेट में हम लोगों के पास पहला है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, जब हम इसको देखेंगे, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप उसमें इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। देन वी हैव एलिमेंट्स of the weather and climate. Then we have insolation, chapter 9, again class 11th physical geography, class 11th chapter 9 इंसोलेशन, हीट बजट, कि हमें जो सूरज से जो रोशनी मिलती है कितना हमें एक्चुअल में तो हम 100% ही रिटर्न कर देते हैं, बट कितना हम रिटेन करते हैं, कितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू जाता है, कितना डायरेक्टली ही ऊपर से निकल जाता है, सारा हीट बजट आपको आगे मैं समझाऊंगी जितना आपको समझ में आएगा इसको। देन वी हैव हीट एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन। इनफैक्ट 2025 वाले क्वेश्चंस में ये इन टॉपिक्स में कंडक्शन, कन्वेक्शन, एक क्वेश्चन हर सेट में आया था। कंडक्शन जो होता है कि कहा जाता है कि जो लोअर गैसेस होती हैं जब वो अपने अपर गैसेस के कांटेक्ट में आती हैं तो धीरे धीरे करते करते जो लोअर गैसेस का हीट है वो अपर गैसेस तक पहुंच जाता है, आगे चला जाता है। तो उसको कहते हैं कि लोअर बॉडीज़ इफ़ दे आर हीटेड, अगर वो गर्म है तो वो अपने आसपास की बॉडीज़ को भी धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं। दिस इज़ कंडक्शन। देन कन्वेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर फैक्टर, सारा का सारा आपका क्लास 11th चैप्टर 9। देन वी हैव प्रेशर बेल्ट्स, विंड, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। 1 second. Then we have pressure belts, wind, cyclones, anticyclones. ये आपका है चैप्टर 4। आई विल राइट इट, जस्ट 1 second. ये रहा हमारा टॉपिक। इसके अंदर है आपका ये चैप्टर 4 अगेन क्लास 11th, बट अब ये जो है हमारा इंडियन ज्योग्राफी में है, 11th का है। और ये मैं आई विल राइट इट हियर, दिस इज़ इंडियन ज्योग्राफी। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन इफ़ यू वांट, ठीक है। इसके बाद है हमारा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, देयर फॉर्म्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड इट्स टाइप। ये आपको मिलेगा चैप्टर 10 फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 10 फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ क्लास 11th। देन वी हैव वर्ल्ड क्लाइमेट, क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। चैप्टर 11, दिस इज चैप्टर 11
वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक चेंज, क्लास चैप्टर 11, और ये आपका 11th क्लास की ही बुक है। कौन सी है? फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद नाउ वी हैव ओशन, सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सैलिनिटी, मूवमेंट of ocean, water waves, tides, current, Atlantic, Pacific and Indian Ocean. This is again class 11th. Wait second, I will write it. तो ये आपका क्लास 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो आप देख रहे हो कि आपको मैं आज खाली समझा रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना कहाँ से। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग विद द सोर्सेस। पढ़ना जो है अभी खाली आपको समझाया जा रहा है। आई विल मेक रिलेटेड वीडियोज़ टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। और प्लीज़ डोंट टेक इट कि आई एम हेयर टू फॉर एनी मनी मोटिव। नो प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग। I am here because I wanted to guide many people, those who are aspirants but they lack in finding the proper way out, कैसे कहाँ से पढ़ना है। That's it. Then we have next topic and that is maps and scales, definition of classification। ये सारा आपका क्लास 11th का चैप्टर 5 है। चैप्टर 1 से 5 तक, चैप्टर 3 उसमें स्किप कर सकते हैं, 1 to 5 जो आपका ये क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी। तो मतलब बेसिकली जो यहाँ से लेके हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ना, इसमें जो बीच में जो ये वाला पोर्शन है, इसके लिए वेट अ सेकेंड, हाँ अगेन मैं करती हूँ। इसमें जो हमारा ये है, हाँ ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला मैप से लेके ये है आपका प्रैक्टिकल बुक, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी। Then we have next topic and that is biosphere, ecology, types of ecosystem, structure and functions of the ecosystem, food chain, food web, world biomes, ecological balance, biodiversity and conservation। इनफैक्ट फूड चेन पे एक बहुत ही ईजी क्वेश्चंस जो देखने को मिले थे कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं इनमें से आइडेंटिफाई करिए, कार्निवोरस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो स्कोरिंग भी है। इसका मतलब ये ईजी टॉपिक्स को भी आप कर लेंगे तो मार्क्स अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया। बेसिकली हमने जो ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो डिपार्टमेंट ने करके दिया है। पहला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी तक जितना पढ़ा हमने समझाया मैंने आपको, वो सारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था। फ्रॉम नाउ अब इस टॉपिक से स्टार्ट होगा इंडियन ज्योग्राफी एंड थर्ड रहेगा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो हमारा ये टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा क्लास 9th चैप्टर 1 and 2 ज्योग्राफी एंड क्लास 11th का आपको मिलेगा ये चैप्टर नंबर 1 में। आप वहाँ से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। देन वी हैव आफ्टर दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक डिविजन, ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स एवोल्यूशन, क्लाइमेट। ये आपका है ड्रेनेज सिस्टम। यस, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि हमारा अपवाह, जल अपवाह, ये आपका क्लास 9th चैप्टर 3। इसके अलावा इस चैप्टर के रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी मेरे पास, अपार्ट फ्रॉम NCERT आई हैव फ्यू नोट्स ऑल्सो। आई विल प्रोवाइड यू, नॉट एज सच, वो नोट्स एज सच तो नहीं, बट येस मैं उससे काफ़ी रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई विल प्रोवाइड यू। देन वी हैव क्लाइमेट ओरिजिन मैकेनिज्म, इंडियन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास 9th का चैप्टर है, ये क्लाइमेट चैप्टर है क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक देखिएगा। ओरिजिन, इंडियन मानसून वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया जो है मानसूनल टाइप क्लाइमेटिक है। तो सीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम 4 सीज़न की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि समर सीज़न, द विंटर सीज़न, देन द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून, जो हम NCERT के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए नहीं पढ़ाएंगे कि ऑटम है, स्प्रिंग है, नहीं, हम लोग मानसून के हिसाब से पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया इज़ अ मानसूनल क्लाइमेट। तो 4 डिवीजन होती हैं उसकी। देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देन कोपेन सॉइल, येस वेरी इंपॉर्टेंट। कोपेन की जो उन्होंने जो अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग करी थी जो क्लास 11th का है, इट्स वेरी ईजी बट साइमल्टेनियसली डिफ़िकल्ट। जिनको डिफ़िकल्ट लगता है, टू मेक इट ईजी आई विल शेयर सम ऑडियो विथ यू। बट अभी हम बात करेंगे आगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्लास 9th अगेन। ये जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर से है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पॉपुलेशन, क्लास 9th चैप्टर 6,
पॉपुलेशन क्लास 9th चैप्टर 6, बट सारा का सारा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है ये उसमें से नहीं है। कुछ टॉपिक जो है जैसे हमारा इसमें माल्थस, एक सेकेंड, इसमें माल्थस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ये क्लास 9th का नहीं है कि माल्थस ने कैसे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब किया था। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। देन वी हैव नेक्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th, एग्रीकल्चर क्लास 10th, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10th, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्लास 10th, अंडरस्टैंडिंग यस। तो आप देख रहे हैं 9 to 12 तो पूरा का पूरा सिलेबस ही आपको एक तरीके से छाप के दे दिया कि आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। फ़िलहाल आप 6 to 8 की NCERT को ना पढ़ें, है ना। इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप 9 to 12 की ज्योग्राफी पे ही फोकस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो ये जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, जिसमें मिटिगेशन, कैसे आप डिज़ास्टर हो कोई आपदा है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारा क्लास 11th ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें एक डिलीटेड चैप्टर है ये, और इसमें 1 सेकेंड प्लीज़, मैंने क्या लिखा था, हाँ, क्लास इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी जो है, इंडिया फिज़िकल ज्योग्राफी क्लास 7th, ये आपका ओल्ड NCERT के हिसाब से था, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। NCERT की साइट पे तो नहीं मिलेगा, आप गूगल पे जाके टाइप कर देंगे कि अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर एंड हैज़ार्ड्स ज्योग्राफी, इसकी PDF मिल जाएगा आपको, आप उसमें से पढ़िएगा। अदरवाइज़ आई विल प्रोवाइड यू समथिंग, अगर आपको मुझे मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।